नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 17 जुलाई 2025 राजस्थान के कई जगहों पर आज से बारिश की गतिविधियों में फिर से बढ़ोतरी होगी और आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे। साथ ही किसान भाइयों, आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बारिश कैसी होगी, पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर कहां पर सूखे जैसे हालात रह सकते हैं, यानी कि कुछ जगहों पर बारिश कम होने की संभावनाएं भी आने वाले दिनों में बन रही हैं, उसकी भी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की ताज़ा अपडेट मिलती रहे। किसान भाइयों, राजस्थान के इलाकों पर बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में मध्यम से तेज तो कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। राजधानी जयपुर से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा 55 mm वर्षा यहां पर रिकॉर्ड हुई। कई जगहों पर आसपास के इलाकों पर भी भारी वर्षा का दौर देखने को मिला। साथ ही कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में भी मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई। चूरू, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू से लगाकर वर्षा खंड वर्षा के रूप में देखी गई। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी दोपहर के बाद बीते 24 घंटों के दौरान मौसम बदला और फलोदी, जैसलमेर से लगाकर कुछ जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मध्यम तेज वर्षा का दौर देखने को मिला। और दोस्तों, अब आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी कि आज 17 जुलाई को बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और 17, 18, 19 जुलाई के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मूसलाधार तो कुछ जगहों पर भारी, एक आध जगहों पर अति भारी वर्षा भी हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आने वाले 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिलेगी। तो मानसूनी ट्रफ दोस्तों उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ रहा सिस्टम अभी निम्न दबाव बना है। पहले ये डिप्रेशन था, हालांकि अब कमजोर हुआ है, लेकिन अगले 48 घंटों के दौरान ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश से लगाकर राजस्थान तक इसका फ्लो रहेगा और भारी वर्षा की गतिविधियां कई राज्यों में एक साथ देने की संभावना निम्न दबाव के प्रभाव से बन रही है। मध्य प्रदेश के इलाकों पर इसके बादल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में अति भारी वर्षा होने से कई जगहों पर हालात बिगड़ रहे हैं। और दोस्तों, ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से बारिश का फ्लो पश्चिमी राजस्थान तक आने वाले दिनों में कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलेगा और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा 17, 18 और 19 जुलाई के दौरान देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक और नया सिस्टम 20-21 के आसपास बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। उसकी जानकारी भी आपको लगातार समय पर दी जाएगी। मानसूनी ट्रफ फिलहाल दोस्तों उत्तरायण बनी हुई है, उत्तरी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान और बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। साथ ही फिलहाल उत्तर भारत के राज्यों पर कोई कमजोर WD नहीं है। उत्तर भारत के राज्यों पर मौसम अधिकतर भागों पर केवल धूपछांव और हल्की खंड वर्षा के बीच में बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना है। कई जगहों पर आज धूपछांव के बीच में भी मौसम रह सकता है, यानी कि मानसूनी ट्रफ बनी हुई है, लेकिन कोई खास प्रभाव यहाँ नहीं रहेगा। कई जगहों पर बादलवाई धूपछांव के बीच में और दोपहर के बाद कुछ नए और सक्रिय बादल यहाँ पर अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बन रही है। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पंजाब हरियाणा के लगते इलाके हैं, बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि मानसूनी ट्रफ यहाँ पर बनी हुई है और जब भी नमी यहाँ पर पहुँचती है तो कुछ नए सक्रिय बादल कुछ गाँवों के कुछ तहसीलों में दायरों में बन सकते हैं। तो ऐसी गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान बनेगी। हालांकि दोस्तों, बारिश का दायरा सीमित रहेगा, यानी कि कुछ गांवों के दायरों में ऐसी वर्षा होने की संभावना है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर नीमका, थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, राजधानी जयपुर के दक्षिणी उत्तरी भाग, टोंक से लगाकर मौसम कई जगहों पर आज बदलेगा। मध्यम से तेज तो कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। बारिश की गतिविधि
गतिविधियों में आज बढ़ोतरी होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ रहा सिस्टम अभी आने वाले दिनों में प्रभावी होने की संभावना है। तो यहाँ पर बादलों का फ्लो पहले से ही पहुँच जाएगा, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर धौलपुर भरतपुर में तेज मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। करौली सवाई माधोपुर से लगाकर टोंक, यहाँ पर भी भारी वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी हुई है। जयपुर शहर में भी तेज बारिश होने से जल भराव की स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। निचले इलाकों से किसान भाई दूर रहे, अचानक फ्लश फ्लडिंग यानी कि कुछ जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी। पहले से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी तेज बारिश होने की संभावना उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर मौसम खराब रहेगा। आज दोपहर के बाद से लगाकर मौसम दक्षिणी राजस्थान के कोटा संभाग के इलाकों पर बदल जाएगा। टोंक से लगाकर जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी मूसलाधार वर्षा होने से बिसलपुर बांध समेत कई बांधों में जल आवक होगी और कई छोटी मोटी नदियां उफान पर आने की संभावनाएं भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी हुई है। दक्षिणी राजस्थान की बात करें दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ ही यहाँ पर बात करें जो आसपास का बेल्ट है, राजसमंद से लगाकर उदयपुर शहर, जालोर, सांचौर तक का बेल्ट है, यहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा कुछ अरब सागरीय बादलों के प्रभाव से भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। नए बादल बन सकते हैं दोपहर के बाद से लगाकर और हल्की खंड वर्षा की संभावना उदयपुर शहर से लगाकर कुछ जालोर, सिरोही से लगाकर सलूम का बेल्ट है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का बेल्ट है, यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। राजसमंद से लगाकर प्रतापगढ़, कुछ यहाँ पर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, यहाँ पर भी मध्यम तेज बारिश की संभावना अगले 24 से 36 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और 19 जुलाई तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। तो आने वाले दिनों में किसान भाई यहाँ पर कुछ राहत की सांस लेंगे। फिलहाल बारिश का फ्लो है वो बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम आगे बढ़ रहा है और एक और नया सिस्टम 20-21 के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। उसकी भी जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर खंड वर्षा का दौर बीते 24 घंटों के दौरान भी देखा गया। आज फिर से यहाँ पर खंड वर्षा दोपहर के आसपास हो सकती है, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव के बीच में बना रहेगा। हालांकि कई जगहों पर उम्मीद से कम बारिश हुई है, कई इलाकों पर अभी भी सूखे जैसे हालात पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बने हुए हैं, लेकिन कुछ राहत यहाँ पर फसलों को जरूर मिली है। आने वाले दिनों में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना 18-19 के दौरान, कुछ 20 के दौरान भी देखने को मिलेगी, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर के आसपास नए बादल दोपहर के बाद बनेंगे और मध्यम से तेज वर्षा होगी। साथ ही पाली, जालोर, सिरोही में भी मध्यम तेज बारिश की संभावना जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर 18, 19 और 20 के दौरान देखने को मिल सकती है। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं भी पश्चिमी राजस्थान की कुछ तहसीलों में, कुछ जिलों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बड़े दायरों में 4-5 जिलों में एक साथ भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है। कई जगहों पर मौसम धूप छांव के बीच में और उमस भरा भी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में इसकी लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। जय हिंद।